वेलकम टू टॉक विद सैयद। दोस्तों, टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए पास महापर्व सेल। ये सेल आपकी चलेगी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें आप लोगों को सभी पास पर 20% मतलब 20% की छूट मिल जाएगी और आप लोगों को ये कूपन कोड यूज करना है TWSAH, तो आपको 20% की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिडनाइट मैजिक भी देखने को मिलेगा। ये आपको 29 अक्टूबर को रात को 12 बजे से रात को 1 बजे तक मिडनाइट मैजिक देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को 20% की छूट और मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई 399 का आपका पास है तो वो आपको 319 में ही मिल जाएगा। तो ये टेक्स्ट बुक का अभी तक का सबसे बड़ा ऑफ़र है, तो आप लोग ये डेट याद रखिए 29 से 31 अक्टूबर तक, और अधिक से अधिक इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। ये कूपन कोड भी यूज कर लीजिए। ये कूपन कोड याद रखना TWSAH, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूप्रवलसी के बारे में। यूप्रवलसी अगली डीबी इस भर्ती की लगेगी। कौन सी भर्ती होगी? AGTA 3446 डीबी, सारी टेंशन खत्म। जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग इस कॉलेज में होगी। AGTA 2290 विज्ञापन इस महीने आएगा। तो इस सभी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आज तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं कि इसमें पहले बात कर लेते हैं अगली डीबी इस भर्ती की लगेगी। कौन सी भर्ती ये हो सकती है? तो दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SAH। यहाँ पर 17 अक्टूबर को मैंने एक न्यूज़ अपडेट डाली थी कि यूप्रवलसी से एक डीबी रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और AGTA डीबी वालों को वेट करना पड़ेगा। तो रिजल्ट आ गया था, एक की जगह 3 रिजल्ट आए थे और उसमें से एक डीबी जो मंडी सचिव की डीबी है वो डीबी भी अगले दिन लगा दी गई थी, उसकी नोटिस आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जानकारी दी थी उसके अनुसार आपको नोटिस भी देखने को मिला था और AGTA या अन्य भर्तियों से रिलेटेड और आपको यहाँ पर न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पोस्ट थी 17 अक्टूबर की, ठीक है। तो बाद में जब नोटिस आ गया था, डीबी लग गई थी मंडी सचिव की, तो मैंने आपको एक बार फिर से अपडेट दी थी कि ये AGTA डीबी वालों को अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरी भर्ती की डीबी पहले लग सकती है, बाकी आयोग जैसा चाहे, क्योंकि आजकल आयोग जो है वो अनएक्सपेक्टेड काम कर रहा है। तो जो जानकारी प्राप्त हुई थी मैं आपको बता दूं, अगली डीबी का जो नंबर है वो कौन सा हो सकता है, किस भर्ती की डीबी लग सकती है। देखिए, AGTA का रिजल्ट आया था 14 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद 17 को 3 रिजल्ट जारी किए गए थे। तो AGTA 14 को आया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर 3 रिजल्ट जो 17 को आए थे उसमें मंडी सचिव की डीबी लगा दी गई थी पहले, जबकि उसका रिजल्ट AGTA के बाद में आया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ और भी प्राप्त हुई थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 18 तारीख को ही बता दिया था कि AGTA की डीबी से पहले और भी डीबी लगाई जा सकती है। और ये आपकी जो ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर या अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई है, जिसका 17 तारीख को रिजल्ट जारी किया गया था, तो इसकी डीबी जो है वो पहले लगाई जा सकती है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। तो उसके बाद आपको BPO का या फिर AGTA का डीबी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरी संभावना जो क्रम है मैं आपको बता दूं, पहले ऑडिटर या अकाउंटेंट की जो डीबी है वो लगाई जाएगी, उसके बाद BPO, ठीक है, उसके बाद AGTA। तो ये क्रम आपका चलने वाला है डीबी के लिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी जो डीबी है वो अकाउंटेंट ऑडिटर की जो पहले लगा दी जाएगी, उसके बाद जो BPO की और AGTA की। तो AGTA की डीबी जो है, बहुत से छात्र पूछ रहे थे, तो आपकी डीबी नवंबर में बहुत मुश्किल है, तो आप दिसंबर में आपकी डीबी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। बाकी मैं आपको और एक चीज़ याद दिला दूं कि आयोग इस समय अनएक्सपेक्टेड काम कर रहा है और आयोग में फेरबदल होते रहते हैं। अगर कुछ बदलाव हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पर जानकारी दे दूंगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहती है, ये जानकारी दी थी, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद SAH। यहाँ पर आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। तो एक बार फिर से आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, पहले अकाउंटेंट ऑडिटर की डीबी लगेगी जो वैकेंसी आई थी आपकी, उसके बाद BPO की, उसके बाद आपकी AGTA की। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, AGTA 3440 डीबी, सारी टेंशन खत्म। तो यहाँ पर देखिए, AGTA डीबी से रिलेटेड बहुत छात्रों के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट गलत हो गया, कहीं नाम गलत हो गया, कहीं KM लिखा हुआ है, कहीं फुल कुमारी लिखा हुआ है, कहीं कुमार लिखा हुआ है, कहीं कुमार नहीं, कहीं स्पेस हो गया है, कहीं मार्कशीट में नाम थोड़ा चेंज हो गया है, माता पिता का नाम चेंज हो गया है।
तो इस तरह की आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है नाम वाली, या कोई भी डॉक्यूमेंट में गलत है, या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इस पर वहाँ पर डीबी में जो डीबी करेंगे लोग उनको आपत्ति हो सकती है, तो आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, आप लोग एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना। उसी एफिडेविट पर वकील के पास जाना, अपनी पूरी बात बता देना, वकील जो है वो आपको एफिडेविट बना के दे देगा 10 रुपये के स्टाम्प पर, ठीक है। और एक ही एफिडेविट पर पूरी सारी बातें लिखवा के वही एफिडेविट बना के आप लोग, जब वहाँ पर एफिडेविट मांगा जाए तो आप लोग वहाँ पर एफिडेविट दे देना। पहले एफिडेविट चाहे मत देना, अगर ऐसे ही चल जाए, और अगर उनको आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पर आपत्ति होती है तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि इस पर आपत्ति हो सकती है तो आप लोग एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, AGTA 3440 डीवी सारी टेंशन ख़त्म। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि डीवी जो होती है वो छात्रों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए होती है, ठीक है। तो अभी तक जितने लोग भी डीवी करवा चुके हैं, जो मुझसे परिचित हैं, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया है और डीवी के बारे में पूछा है, तो आयोग में जो डीवी होती है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। अगर कोई गलती रह जाती है और कोई भी मिस्टेक रह जाती है, तो अगर कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी आपको कोई भी अगर कमी रह जाती है तो उसके लिए आयोग आपको भरपूर टाइम देता है, एक दूसरा मौका भी देता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ गलत हो जाती है या कमी रह जाती है तो आपको दूसरा मौका अवश्य मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आपको बता दूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करके ही आप लोग जाएं, ताकि आपका दोबारा जाने का खर्चा और जो भी है बात की परेशानी वो उससे आप लोग बच सकें, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है, कोई भी कमी रह जाती है, तो आपको दूसरा मौका अवश्य मिलता है। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। डीबी की वजह से अगर कोई कमी रह जाती है, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, आपको दूसरा मौका भी दिया जाएगा, और जो समय दिया जाएगा उसमें आप लोग दोबारा अपना डॉक्यूमेंट ले जाके दिखा देंगे तो आपका रिजल्ट समय से ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी AGTA की डीबी जो है ये दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। बाकी आयोग पर समय समय पर विचार बदलते रहते हैं, जो भी न्यूज़ अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। आगे बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग इस कॉलेज में। तो देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हो रही है, आपकी जो टाइपिंग है जूनियर असिस्टेंट 5512, आपका रजत कॉलेज जो है वहाँ पर आपकी टाइपिंग, लखनऊ में ही आपकी टाइपिंग लगाई जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और सेंटर की बात चल रही है, अगर उसमें बात बन जाती है तो 2 सेंटर हो सकते हैं, नहीं तो आपका 1 सेंटर ही होगा। और आपकी जो भी टाइपिंग है, जो भी इधर उधर से फर्जी न्यूज़ आ रही है कि अलग अलग सिटी में होगी, तो अलग अलग सिटी में नहीं होगी, आपकी लखनऊ में ही टाइपिंग होगी। ये चीज़ मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, और फिर से बता रहा हूँ कि आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग जो है ये आपकी सिर्फ लखनऊ में ही होगी। कॉलेज का नाम भी मैंने बता दिया, ठीक है, रजत कॉलेज, उसमें आपकी टाइपिंग करवाई जा सकती है, ऐसी बात चल रही है, न्यूज़ प्राप्त हुई है। इसके अलावा 1 सेंटर और भी बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं AGTA 2290 विज्ञापन इस महीने। बहुत से छात्र पूछ रहे थे, कल देखिए गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में मैंने न्यूज़ अपडेट दी थी वीडियो बना के, आप लोग कल का वीडियो देख सकते हैं अगर गन्ना पर्यवेक्षक की न्यूज़ चाहते हैं। और AGTA न्यू वैकेंसी की बात करें, 2290 पदों पर यह विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए देखिए, ये RTI का रिप्लाई जो है ये कल शाम को ही मैंने ये अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। ये चीज़ बहुत पहले से भी बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, ये RTI का रिप्लाई, आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना यहाँ की प्रदेश के प्राविधिक सहायक के जो कुल कितने पद सृजित व मान्य हैं, कुल कितने पद रिक्त हैं, वह कब से कब तक रिक्त है। तो अवगत कराना है कि प्राविधिक सहायक ग्रुप C संवर्ग के कुल 10,559 पद स्वीकृत हैं। निदेशालय के पत्रांक संख्या यहाँ पे दी गई, दिनांक 8/1/2025 द्वारा संवर्ग में रिक्त 2290 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीन सेवाचयन आयोग को भेजा गया है। तो जो भी छात्र इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो अपना पुराना सिलेबस के अनुसार तैयारी कर लें। और इसका विज्ञापन कब तक आएगा ये मैं आपको बता दूं। इसका विज्ञापन जो है ये एक्सपेक्टेड है आपका मार्च या अप्रैल 2026, ठीक है, मार्च या फिर अप्रैल 2026 में ये आपको AGTA
2290 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे भी अपडेट रहेगी आपको बता दिया जाएगा। इससे पहले और भी विज्ञापन आने हैं, तो इसीलिए देखिए आपका पेट का रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा और इसके बाद विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे पहले लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और लोअर पीसीएस और कुछ एक अन्य भर्ती और अन्य भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। तो आपका AGTA का विज्ञापन जो है ये मार्च अप्रैल की तरफ ही ये संभावित है। इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगी आपको बता दिया जाएगा। और यूपी प्लस AGTA भर्ती से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।